कृषि बिल के खिलाफ धनबाद सराफा बाजार के व्यापारियों द्वारा अनिश्चितकालीन आंदोलन के तीसरे दिन भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रीमती रागिनी सिंह बाजार समिति पहुंची, जहां उन्होंने व्यवसायियों के साथ बैठक कर समस्या को लेकर चर्चा की, जिसमें व्यापारियों द्वारा इस बिल का एक स्वर में घोर विरोध किया गया और राज्य सरकार को जनता विरोधी बताया। वहीं रागिनी सिंह इस विषय को लेकर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को अवगत करने की बात कही। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए भाजपा नेत्री ने कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड की जनता के साथ व्यापारियों को भी छलने का काम कर रही है। भाजपा सदन से सड़क तक व्यापारियों के लड़ाई में साथ देगी और सरकार पर भी जोर देकर जल्द से जल्द काले कानून को वापस कराएगी। देखिए, निश्चित तौर से ये जायज़ मांग ये है इन लोगों का, हमारे व्यापारी भाई के साथ जो ये मिली भगत की जो सरकार जिस तरह से गेम किया और हमारे जनता के पेट पे लात मारने के जो काम किया है, ये बहुत ही गलत है। आज हमारे व्यापारी भाई अगर नहीं रहेंगे तो आज आम जनता के क्या होगा, ये कभी सरकार सोची है क्या? किससे राय शुमारी की है? हमारे व्यापारी भाई इसे की है क्या? आज उन्हीं के सरकार के कुछ नेता लोग बोल रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है, तो ये भ्रमित करने वाला बात है। वहाँ के मंत्री जो बोल रहा है या विधायक बोल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि कोई मंत्री से बिना सहमति के बिना ये बिल पास हुआ है। तो मुझे लगता है कि इनके बातों में बिल्कुल सत्य है और हम अपना व्यापारी भाई के साथ में हैं और सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आवाज़ उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सारी टीम हम अपने व्यापारी भाई के साथ खड़े हैं और इस आंदोलन में जहां जाना होगा हम लोग जाएंगे। हमारी मजबूरी है आंदोलन करना। सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर 2% लग गया तो हम लोगों का तो व्यापार बंद होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ सरकार को भी बहुत मोटा नुकसान होगा, जो सरकार समझ नहीं रही है। सारे उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, सब बगल में शिफ्ट कर जाएंगे। यहाँ के किसान का माल बिकना मुश्किल हो जाएगा। जो 180 राइस मिल है, ये सारी शिफ्ट हो जाएंगी बंगाल में, कि किसान धान किसको बेचेंगे। इनके धान का मूल्य 25% कम हो जाएगा ये 2% लगने से। सरकार को लग रहा है 2%। जब यहाँ इंडस्ट्री नहीं रहेंगी, बंगाल में आपका चावल मान लीजिए जनरल चावल 30 से 35 रुपये किलो का दाम है, तो 70 रुपये कुंटल का इफेक्ट आएगा। तो जब बंगाल में 70 रुपये कुंटल कम में मिलेगा और झारखंड में 70 रुपये कुंटल ज़्यादा में मिलेगा, तो कौन लेगा? तो नहीं लेगा तो इंडस्ट्री बंद होंगी। तो जब इंडस्ट्री बंद होगी तो धान का क्या होगा? धान को तो डायरेक्ट कोई खाएगा नहीं, धान तो पहले मिलिंग होगी, तो उनको बेचने पे आना पड़ेगा बंगाल। तो यहाँ से उनका भाड़ा लगेगा और वहाँ पे मान लीजिए बिचौलियों के बीच में जाके बेचना पड़ेगा। यहाँ तो ये डायरेक्ट मिल में बेच लेते हैं, वहाँ किसको बेचेंगे? वहाँ तो बिचौलियों के पास जाना पड़ेगा, वो अपना मुनाफा रखेंगे। तो यहाँ के किसान का दाम 20% कम हो जाएगा। ये सरकार को अभी नहीं समझ में आ रहा है, उसमें कहाँ परेशानी है? ये तो आम जनता पे 2% लादा जा रहा है और इंडस्ट्रीज को बंद करवाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये सारा अधिकारियों के द्वारा हो रहा है। उन लोगों को दिग्भ्रमित करके और मतलब कैसे क्या उन लोगों को समझाया गया कि जो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि व्यापारी रोड पे है। कभी रोड पे देखे अपने व्यापारी को? कभी नहीं देखा होगा। किसी भी राजनीतिक बंदी की हो, कुछ भी हो, हम लोग उसके साथ नहीं रहते हैं। हम लोग अपने व्यवसाय में रहते हैं, क्योंकि हम लोग अपने व्यवसाय से बहुत प्यार है। और आज अगर हम लोग रोड पे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि किस स्थिति में हम लोगों की कल्पना है, तो हम लोग रोड पे हैं। ये सरकार को समझ में अभी नहीं आ रहा है। अगर हम लोग तो मान लीजिए ठीक है, बंद करेंगे, पलायन करेंगे, दूसरी जगह जाकर व्यापार करेंगे, कहीं ना कुछ तो कुछ करेगा ये आदमी, लेकिन सरकार खत्म हो जाएगी, देश खत्म हो जाएगा, झारखंड खत्म हो जाएगा, 20 साल पीछे चल जाएगा इस 2% के कारण। ये सरकार को नहीं समझ में आ रहा है अभी। हम लोगों की सरकार से अभी तक कोई पहल नहीं आई। सरकार खाली भ्रमित कर रही है, हमें उलझा रही है। हम लोग उस व्यापारी वर्ग से आते हैं जो सबको हम लोग खिलाते हैं, चाहे मुठिया मजदूर हो, चाहे टेम्पो ड्राइवर, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, चाहे सरकार हो। टैक्स के रूप में सबको पैसा देते हैं। उसके बाद जो बचता है तो हम लोग घर में खाना खाते हैं। घर में मौत भी हो जाती है तो भी घर में जल्दी फूक के आके दुकान हम लोग खोलते हैं। हम लोग का तीसरा दिन हो गया, हम लोग अपनी दुकान बंद करके सड़क पे बैठे हैं। सरकार को समझ में नहीं आ रही है ये बात। हम लोग मजबूर होकर सड़क पे बैठे हैं। अच्छा, डिमांड क्या है? डिमांड ये है 0% टैक्स। सरकार ने अगर जो टैक्स लगाई है तो उससे फायदा किसको है? सरकार बता दे, सरकार एक फायदा बताए, हम लोग अपना आंदोलन बंद कर देंगे। अगर टैक्स लगा रही तो सरकार को फायदा होगा। सरकार को फायदा नहीं होगा, ये फायदा सिर्फ होगा अधिकारियों को। सरकार को कोई फायदा नहीं होना है। इससे जीएसटी का नुकसान होगा, व्यापार सारा बंद हो जाएगा। यहाँ उद्योग सारे बंद हो जाएंगे, सारे उद्योग शिफ्ट हो जाएंगे बगल राज्यों में। मतलब डरा रहे हैं सरकार को कि उद्योग बंद कर देंगे हम लोग बंद नहीं करेंगे, अपने बाध्य हो जाएंगे हम लोग बंद करने के लिए।
हम लोग का पर्दा नहीं रहेगा, हमारे को यहाँ माल नहीं बेच पाएंगे, हमें उद्योग बंद करना पड़ेगा, यहाँ बेरोजगारी उत्पन्न होगी। 2% में इतना नुकसान हो जाएगा। आप जोड़ लीजिए कितना परसेंट व्यापार है, 0.5% व्यापार हो रहे हैं यहाँ पर। 2% सरकार को दे देंगे, बगल राज्य से माल घुस जाएगा यहाँ पर। हम लोग बॉर्डर एरिया पड़ते हैं, व्यापार सारा बंद हो जाएगा हमारे यहाँ पर। मंत्री तो कहते हैं कि हम किसान का बेटा है, हम किसान। बताएं कितना माल लाके बेचा उन लोगों ने यहाँ पर, किसान ने यहाँ पर। हमारी राज्य में 24 मंडियां हैं, आज 35 साल 40 साल हो गया हमारा समिति खुले हुए। बताएं कितना राज्य कितना किसान लाके यहाँ के माल बेचा यहाँ पर, कितना किसान लाभान्वित हुआ है, बताइए। कल विधायक भी आई थी। हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग सरकार तक बात पहुंचाएंगे, आप लोग एक डेलीगेशन लेके जाएंगे, मंत्री समय लेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया है समय। सर ये प्रशासनिक बातें हैं, ये सब देखना सरकार का काम है। हम लोगों ने पहले ही अल्टीमेटम दिया था कि ये 2% जो लगाया जा रहा है, ये आपको समझने की जरूरत है कि किसी व्यापारी पर नहीं है, अंततः ये आम जनता से ही वसूल किया जाना है या कृषक जो उत्पादन करता है उनसे वसूल किया जाना है। उदाहरण के लिए यदि इंडस्ट्री वाले को यदि यहाँ धान महंगा मिलेगा तो वो बेच नहीं पाएगा, तो अंततः वो कृषक से बोलेगा कि मेरे को तुम धान सस्ता दो, और वो सस्ते धान को लेकर पड़ोसी राज्य के मुकाबले अपने रेट को मैच करेगा। तो वैसी स्थिति में नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो किसान का हुआ। और हम व्यापारी को करना क्या, जितना टैक्स थोपेंगे वो हम व्यापारी जो है आम आदमी से वसूलेंगे और जमा करेंगे। लेकिन इस तरह का कार्य जब हमको लगता है कि ये अच्छा नहीं है, और किसी को जगना होगा ना, क्योंकि हम इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, आखिर जो हमसे जुड़े हुए ग्राहक हैं हमारे किसान हैं, तो हम किसी को झंडा उठाना होगा। आज हमने उठाया है। अंततः ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये किसान की और एक आम पब्लिक की लड़ाई है, जिसको हम आगे ले जा रहे हैं। और तकलीफ होना स्वाभाविक है। हम जनता से, आम दुकानदार से सहयोग का अनुरोध करेंगे और सरकार को कहेंगे कि यदि लगता है कि आपको ये आम जनता को परेशानी हो रही है तो आप इसे वापस लें। रही बात डिस्कशन की, आप कह रहे हैं कि बैठिए बातें कर लेंगे, तो आप एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि मैं इसको आप लोगों से बात किए बिना लागू नहीं करूंगा, हम अपनी हड़ताल को वापस ले लेंगे। क्या बाजार समिति में फूट पड़ गई है क्या? आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, 2 दिन से हड़ताल पे हैं, खाद्य सामग्री जो है वो बाजार पे नहीं जा रहा है, लेकिन फल की गाड़ियां तो लगातार आ रही है, जा रही है। देखिए, फल की गाड़ी की बात ऐसी है कि ये दूर दराज देशों से आती है। यदि कश्मीर से 7 दिन पहले यदि लोड हुई गाड़ी है, यदि वो साउथ में केला यदि 7 दिन पहले लोड हुआ है, तो आज जब हम लोगों ने कॉल किया है तो वैसी स्थिति में ये माल जब यहाँ पहुँच रहा है, वो पहले का माल है, उसको किसी किसान के माल को सड़ा देना ये उचित नहीं होगा। सहयोग का उन्होंने आश्वासन दिया है, और जब उन्होंने मेरा साथ दिया है उसके बाद से उन्होंने गाड़ी की लोडिंग बंद करवा दी है। तो जो रास्ते में गाड़ी है वो तो आएगी और वो अनलोड हो रही है, बाकी गाड़ियाँ नहीं आएगी। ये हम लोग का संगठन एक है और सब साथ चलेंगे। देखिए, ऐसा है ना कि हम लोग अपने आंदोलन कर रहे हैं, ये पूरे राज्य स्तरीय आंदोलन है। आज हम लोग अगर आंदोलन पे बैठे हुए हैं तो कोई भी दल के नेता हो वो हमारे यहाँ आएंगे, हमारी बातों को सुनेंगे और सरकार तक पहुँचाएंगे, तो हमारे लिए स्वागत है। हम किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं, हम एक व्यापारी हैं, और व्यापारी वर्ग तभी आंदोलन करता है जब सर से पानी पार हो जाता है। आज सरकार जिसकी भी हो, लेकिन आज व्यापारी अगर सड़क पर है तो आप सोचिए कि ये इस राज्य की क्या स्थिति होगी। क्यों सड़क पे है आप लोग? 2% दे क्यों नहीं देते हैं सरकार? हम 2% नहीं, हम 20% भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी जो मजबूरी है उसको आपको सरकार तक जरूर पहुंचाना होगा। अगर हमारे पड़ोसी राज्य भी अगर ये टैक्स लेते हैं तो हम लोग भी देने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ से व्यापारी पलायन कर जाएगा। बगल में बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, कहीं भी ये शुल्क लागू नहीं है। आज कृषि बिल के रूप में ये झारखंड में जो लागू किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये सीधा आम जनता पर पड़ेगा इसका असर। हम अगर 2% शुल्क लेते हैं या 20% लेते हैं तो आम जनता से असूल कर सरकार को देते हैं। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ की जनता पर अतिरिक्त कर का भार पड़े और हमारा व्यापार भी इससे प्रभावित होगा, क्योंकि हमारे व्यापारी ही नहीं रहेंगे तो व्यापार ही नहीं होगा। लेकिन आप लोगों के हड़ताल जाने के साथ ही कालाबाजारी शुरू हो गई है। जो चीज 10 रुपये किलो थी वो आज 20 रुपये किलो हो गई। इसकी सारी जवाबदेही सरकार की है। हम लोगों ने सरकार से 8 तारीख को बैठक कर पूरे राज्य स्तरीय 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था सरकार को कि 14 तारीख तक अगर सरकार हमारी मांग मान लेती है तो हम कभी आंदोलन पर नहीं जाते हैं। लेकिन ये सरकार हमारी बातों को नहीं सुनी, मजबूरन हम लोग को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा। और आज 15 तारीख से लगातार आज तीसरे दिन हमारे पूरे झारखंड के व्यवसायी आंदोलित है। लेकिन हम पुनः सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब हमारे प्रतिनिधि को बुला करके सकारात्मक पहल करे, वार्ता करे और हमारी जो मांगे है उसको पूरी करे और आम जनता के हित में इस निर्णय को वापस ले।